नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में जो ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हुई हैं, इन दोनों ब्रिज कोर्स की किताबों में सभी विषय दिए गए हैं और इनको हमें 31 अक्टूबर तक भर करके जमा करनी है। स्कूल में क्लास टीचर से चेक करवानी है। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसकी सामाजिक विज्ञान जो इसमें दी गई है, कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान है, तो हम इसकी सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इसके जो पाठ दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, इसका अध्याय 6 है, शासक और इमारतें। ठीक है ना, जो शासक रहे हैं और जो इनकी इमारतें रही हैं उनके बारे में हमें सीखना है इस अध्याय से। जो हमने पिछली हमारी जो बुक थी उनमें हमने इनको पढ़ा है। तो यहाँ देखिए सीखने के प्रतिफल दिए गए हैं, इनकी जो है विषय वस्तु दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि ये जो 7वीं जो सदी थी, 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में इन भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे थे। तो जैसे ही यहाँ भवन बनते थे तो इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता था, उनमें कौन कौन सी वस्तुकला होती थी, उसके आधार पर यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखें, फिर इसके बाद में जो यहाँ के शासक थे वो इनमें रह रहे थे। ठीक है, मुगल काल में निर्मित लाल किला भी है, ताजमहल है, दीवान ए आम, दीवान ए खास, हुमायूं का मकबरा आदि ये जो है वास्तुकला के आधार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो ये जो वहाँ के निर्मित जो यहाँ की इमारतें थी, तो इन इमारतों में यहाँ जो है शासकों ने किसने बनवाई, कौन सी इमारतें, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो यहाँ देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, ये विशेष रूप से शाहजहाँ साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे कि ये जो है इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के इन्होंने ये यहाँ पे इमारतें बनाई हैं। चलिए देखिए इसके आगे जो इसके प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। अब इनको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखें, इसमें दिया गया है अभ्यास हेतु वर्कशीट। प्रश्न 1, 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 है। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी जो थी उसमें भवन निर्माण शैली में दो परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था और यह चपाकार रुपया इनका जो है यहाँ का विशेष मतलब वो होता था। और निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग भी बढ़ गया था। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से भी होने लगा था। चलिए आगे देखिए, वास्तुकला की अनुप्रस्था टोडा निर्माण शैली की विशेषताएं, इनको लिखिए। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में घर की छत और दरवाजे, खिड़कियां जो थी वो सीधे खड़े खंबा के आर पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रख कर के बनाए जाते थे। इस प्रकार के वहाँ पर जो थी यहाँ की विशेषता थी, वहाँ की शैली थी। ठीक है, यहाँ देखें तीसरा प्रश्न दिया गया है कि ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है। जब भी दिल्ली जाएं तो देखें कि ताजमहल जो है और जो यहाँ का लाल किला है दिल्ली का, वहाँ देखें तो ये किस प्रकार की सामग्री इसमें लगी हुई है। तो इसमें देखिए ताजमहल का जो निर्माण है यह श्वेत संगमरमर से बना हुआ है तथा लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। ये हमेशा जो उसका नाम ही रखा गया लाल किला, और जो ताजमहल है ये संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखें प्रश्न चौथा दिया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, वह किस स्थान पर स्थित है। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है उसका निर्माण चंदेल वंश राजवंश जो है उनके राजा धगदेव द्वारा किया गया था, जो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, कभी जाएं तो इनको ज़रूर देखें। चलिए आगे देखिए, इसमें दिया गया है कि यहाँ प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है कि लाल किला एवं राज राजेश्वर मंदिर के चित्र संकलित करके यहाँ चिपकाएं तथा उनके बारे में जानकारी भी लिखें, यानी पता करके हमें इनकी जानकारी लिखना है। तो ये देखिए लाल किला है, स्पष्ट है बिल्कुल, इस पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ाया जाता है, इस प्रकार का इसमें पत्थर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको आप जो है बना लें और इसको इस प्रकार के कलर से उसको रंग दें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 100 आकलन हेतु यह वर्कशीट दी गई है।
इसमें दिया है कि मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई विशिष्ट शैलियों और तकनीकों की विशेषताओं को लिखिए। तो प्राचीन काल में मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था। आप देखेंगे कहीं पर भी कोई भी मंदिर बना हो तो उनमें बहुत सुंदरता से बहुत चित्रकला थी, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। इन इमारतों में सुरक्षित और संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगह होती थी, बहुत बड़े बड़े रूम बनाए जाते थे। प्रश्न 2 है कि प्राचीन भवन निर्माण एवं आधुनिक भवन निर्माण में शैली में क्या भिन्नता दिखाई देती है, पता करके लिखिए। पहले के भवन निर्माण जो थे प्राचीन पुराने, और आधुनिक आधुनिक माने अभी के भवन निर्माण में क्या भिन्नता दिखाई देती है, यह हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्राचीन भवन निर्माण थे, आधुनिक भवन निर्माण की शैली में इनमें भिन्नता दिखाई देने को मिलती है। प्राचीन काल में भवन निर्माण हेतु अनेक प्रकार के पत्थरों और छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि आज जो है आधुनिक भवन निर्माण शैली पूरी तरह से परिवर्तित हो गई है। आज के युग में भवन निर्माण ईंट, सीमेंट और अनेक प्रकार के कृत्रिम औजारों से किए जाते हैं, लोहा भी लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार से हमें इन सभी को कंप्लीट कर लेना है। तो आज इतना ही। आगे जो इसके और भी पार्ट दिए गए हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और जो बाकी और भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट 8वीं के आपको प्ले लिस्ट पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपने उन विषयों की वर्कशीटें और इनके पाठों को कंप्लीट नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जा कर के आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे वीडियो डलती है वो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये जो नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा रहता है ना, ये रेड से लिखा रहता है ना, यदि रेड से दिख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है। और यहाँ पे ये लाइक का चिन्ह भी रहता है, वीडियो पसंद आती है तो इसको भी क्लिक करना। तो इस रेड से ना दिखे तो समझ लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आपको इसको क्या करना है, क्लिक करके एक बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी आती है उसको भी क्लिक कर लेते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे वीडियो डल चुकी हैं। जब भी डलती हैं आपको सबसे पहले उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाएगी और आपको वीडियो भी दिखने लगेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।